तो हेलो गाइस, कैसे आप सब। मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ जुजुत्सु काइज़न का सीजन 2। और ये सीजन स्टार्ट होता है 2006 से, जो हमको इसके पास्ट की कहानी को बताया जाएगा और फिर से इसको वापस से सीजन 1 के इन से स्टार्ट किया जाएगा, मतलब इसके 2 पार्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले माया और आयुरी को देखते हैं, जो एक केस सॉल्व करने के लिए एक घर के अंदर चला जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो कुछ कैलकुलेशन की मदद से फिर से घर से निकल जाते हैं और इसी में फिर गोजो, केटो और शोको आ जाते हैं। और इसी में पीछे से एक डेवल आ जाता है, जो केटो अपने पावर की मदद से उसको मार देता है। इसके बाद वो स्कूल पर आ जाते हैं। स्कूल पर आने के बाद उसका मास्टर कहता है कि वहां पर जाने का किसका आइडिया था, तो वो कहते हैं गोजो का। और इसके बाद हासामिची गोजो को एक जोर का थप्पड़ देता है और कहता है कि अब मैं आपको एक नया मिशन दूंगा। वो कहते हैं कि क्या मिशन, तो वो कहता है कि एक स्टार प्लाज्मा है और तुम्हें उसको मास्टर टेनगन के पास लाना है। तो वो निकल पड़ते हैं उस हसीना को पकड़ने के लिए। लेकिन जब वो जगह पर जाते हैं, वहां पर एक जोर का धमाका हो जाता है, क्योंकि उस लड़की तो पहली ही फंसी होती है कुछ गुंडों के दरमियान में। और इसी में ही केटो और गोजो उन दोनों का चटनी बना देता है। लेकिन वहां पर हमको टोजी पशिगोरो को दिखाया जाता है, क्योंकि उसने उन दोनों लड़कों को भेजा होता है गोजो और केटो को कमजोर करने के लिए। और इसके बाद वो उस लड़की को बचा लेते हैं। लड़की को बचा लेने के बाद और इसके बाद वो लड़की जिद करने लगती है कि मुझे स्कूल जाना है। तो गोजो और केटो कहता है कि इस हालत में भी इसको स्कूल जाना चाहिए या नहीं। तो वो हाशिमाची को कॉल करने लगता है। तो हाशिमाची को कहता है कि इसको इस हालत में स्कूल तक छोड़ सकते हैं। तो वो कहते हैं मास्टर टेंगन का कहना है कि इसको मार्चिंग से पहले इसके सारे ख्वाहिशें पूरी करनी चाहिए। तो फिर वो उसको स्कूल छोड़ दे देती है। और इधर 2G 30 मिलियन बाउंटी के साथ वेबसाइट पर डाल देता है, क्योंकि वो गोजो को कमजोर करना चाहता था। और इसके बाद हम स्कूल को देखते हैं, जहाँ पर कर्स यूजर्स आ चुके होते हैं। तो फिर गोजो उस लड़की के पीछे जाता है और केटो कर्स यूजर के पीछे। और फिर केटो वहां पर केटो शिकिगामी यूजर से मिलता है और फिर केटो अपने पावर की मदद से उसको मार देता है। गोजो रिको के पास चला जाता है। जैसे उसके क्लास के अंदर चला जाता है, वहां पर उसके क्लासमेट गोजो पर पैदा हो जाते हैं। और इसी में उनकी टीचर गोजो को अपना नंबर देती है। और फिर वो रेको को पकड़कर स्कूल के बाहर चला जाता है और वहां पर भी एक कर्स यूजर आ जाता है, जिसके बाद केटो अपना पावर यूज करके उसको पकड़ लेता है। लेकिन फिर भी वो गायब हो जाता है। और इसके बाद हम दूसरी तरफ गोजो को देखते हैं। जो कर्स यूजर केटो के सामने गायब हुआ था, वो गोजो के सामने आ जाता है और वो कहता है कि हमने एक वेबसाइट पर 30 मिलियन की बाउंटी देखी है इस लड़की के ऊपर और हमें ये चाहिए। लेकिन गोजो कहता है कि हिम्मत है तो आ जाओ, ले लो। और वो कर्स यूजर अपना पावर यूज करके उनके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन गोजो अपने पावर यूज करके उन सबको मार देता है। और फिर गोजो उस कर्स यूजर की सारी पावर उसको बता देता है। और कर्स यूजर कहता है कि तुम्हें ये कैसे पता, तुम तो बहुत तेज हो। और गोजो कहता है कि मेरे आंखें हैं गुलाब जामुन नहीं, और मेरी तरफ जो भी आता है मैं अपने पावर यूज करके उसको स्लो कर देता हूँ, जिसकी मदद से मुझे उसका सारा पावर पता चल जाता है। और फिर वो कर्स यूजर भागने की कोशिश करता है, लेकिन गोजो अपना पावर दिखाता है और उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है उसके पास। और फिर गोजो अपना रिवर्स कर्स टेक्निक रेड यूज करके उसको मार देता है। और फिर रेको के फोन पर क्रेव गिरने होने की फोटो आ जाती है। और फिर हम इन तीनों को एक समंदर के बीच पर देखते हैं। और केटो कहता है कि कल रेगो का बाउंटी खत्म हो जाएगा और फिर हम जुजुत्सु हाई पर चलेंगे। और इसके बाद हमको ननामी आइबारा दिखाया जाता है और वो दोनों भी गोजो और केटो की मदद के लिए वहां आ जाते हैं। और इसके बाद केटो गोजो से कहने लगता है कि तुम्हें अपना टेक्निक और यूज नहीं करना चाहिए, तुम्हें कुछ आराम करना चाहिए, क्योंकि हम जब से यहाँ आए हैं तुम अपना टेक्निक यूज कर रहे हो, तो तुम्हें कुछ आराम करना चाहिए। और इसके बाद वो तीनों बहुत मजे करने लगते हैं। और फिर वो जुजुत्सु हाई पर चले जाते हैं और वो कहते हैं कि हम यहाँ पर बहुत ज्यादा सुरक्षित है। और गोजो अपना पावर ऑफ कर देता है। जैसे ही वो अपना पावर ऑफ कर देता है, वहाँ पर टोजी आके उसके पेट के आर पार अपना तलवार घुसा देता है। और फिर केटो गोजो से कहने लगता है कि तुम ठीक हो, तो वो कहता है कि मैं अपना टेक्निक यूज करके मैं ठीक हूँ और तुम रेको को लेकर यहाँ से चले जाओ। तो केटो रेको को ले जाती है। और इसके बाद हम गोजो और टोगी को देखते हैं। गोजो और टोगी फाइट कर रहे होते हैं। गोजो अपना पावर यूज करके अपने पास के सारे जगह को तोड़ देता है, क्योंकि उसको टोजी सही से देखना था और टोजी के पास तो कोई कर्स यूजर पावर भी नहीं थी। और फिर भी ये इतना ताकतवर था और इसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ था। तो गोजो देखकर हैरान हो जाता है और फिर वो बहुत ज्यादा पास्ट आके गोजो की सीने के आर पार तलवार घुसा देता है और उसके शरीर को आधा काट देता है।
जिसकी वजह से गोजो मर जाता है। और दूसरी तरफ हम केटो को देखते हैं और केटो उस लड़के से कहता है कि तुम यहाँ पर सेफ हो, यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। और इसके बाद हम वहाँ पर टूजी को देखते हैं, वो अपनी बंदूक लेकर उस लड़की को मार देता है। और केटो कहता है कि तुम यहाँ कैसे आए? तो वो कहता है कि अगर तुम ये कह रहे हो कि गोजो कहाँ है तो मैंने उसको मार दिया। वो जरा हैरान हो जाता है। तो केटो ये सुनकर, क्योंकि वो कहता है कि वो हम में से सबसे पावरफुल था, तो इसके सामने मैं क्या चीज हूँ। और इसके बाद टूजी अपना पावर यूज करके केटो को भी बहुत ज्यादा मार देता है। और इसके बाद वो लड़की को मार देता है और उसको जिसके साथ उसने डील किया था उसके पास ले जाता है। और वो आदमी उसे कहता है कि तुम्हें मैं कितने पैसे दूं। तो उससे पैसे लेके उस लड़की को वो आदमी ले जाता है। और जैसे ही फिर टोजी रास्ते पर जा रहा होता है, वहाँ पर उसके सामने गोजो आ जाता है, जो टोजी देखकर बहुत हैरान हो जाता है। और इसके बाद गोजो कहने लगता है कि तुम्हें उस वक्त मेरा सर काटना चाहिए था, क्योंकि और जगह तुम मुझे कितना भी मारो मैं नहीं मर सकता। और मैंने अपना पावर यूज करके मैं फिर से हिल हो गया। और इसके बाद टूजो कहता है अब युद्ध होगा और मैं तुमको मारूंगा अब। लेकिन टूजी बहुत कुछ करने लगता है, लेकिन गोजो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो अपना सारा पावर यूज करके टोजो को मार देता है। और वो टूजी को कहता है कि तुम्हारा आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो वो कहता है कि मेरा एक बेटा है और वो मैं तुम पर चाहता हूँ कि तुम्हें उसके साथ क्या करना है। और इसके बाद केटो गोजो को ढूंढने लगता है और इसी में फिर गोजो आ जाता है रिको की लाश लेकर। और केटो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद गोजो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है, जो फिर अकेले काम करने लगता है, जिसकी वजह से केटो बिल्कुल अकेला महसूस करने लगता है। और इसके बाद केटो रोकी की मौत से भी बहुत ज्यादा गमज़दा होता है। और फिर वो अपनी जूनियर हाइबारा के साथ बैठ जाता है और कहने लगता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। और इसके बाद वहाँ पर यूकी सकुमा आ जाती है और वो उसे कहने लगती है तुम तो वही लड़की हो जो कोई मिशन नहीं लेती। और वो लड़की कहती है हाँ वो मैं ही हूँ। और फिर वो केटो के साथ बैठ जाती है, जिसके बाद यूकी उसे कहने लगती है कि हमें नॉन सोर्सेस को मारना चाहिए। तो केटो कहता है कि तुम सही कह रहे हो और इसके वजह से फिर से कर्स यूजर नहीं बनेंगे। और ये जुजुत्सु हाई इसके लिए बना था कि हम नॉन सोर्सेस को सोर्सेस में बदल ले, लेकिन ये अब नहीं हो सकता, हमें उनको मारना चाहिए। और यूकी भी इसके साथ हाँ में हाँ मिला देती है। और इसके बाद केटो सेट होके यूकी से कहने लगता है कि मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। और इसके बाद यूकी अपने बाइक पर सवार हो जाती है और केटो से कहने लगती है कि तुम्हें मास्टर टेंजन के बारे में फिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको स्टार प्लाज्मा मिल चुकी है और इसलिए वो इतना शांत है। और इसके बाद हमको पता चलता है नानामी के एक मिशन में हाइबारा मर गया। और इसके बाद केटो कहने लगता है कि हम 100 साल की जिंदगी भी गुजारे, लेकिन हमारे अंत में मौत ही लिखा हुआ होता है। और फिर केटो को एक विलेज में मिशन मिलता है और जैसे वो उस विलेज में जाता है, वहाँ पर 2 लड़कियों को बांधा हुआ होता है विलेजर्स ने। तो केटो जाकर उन सारे विलेजर्स को मार देता है और इन दोनों को आजाद कर देता है। जो ये खबर सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद केटो शोको से आता है और फिर शोको गोजो को कॉल कर देता है कि मेरे साथ केटो है। और जिसके बाद वहाँ पर गोजो आ जाता है और गोजो केटो से कहने लगता है तुमने ये क्या किया? तो वो कहने लगता है कि मुझे अपना रास्ता मिल गया, मैं एक ऐसा दुनिया चाहता हूँ जहाँ पर सारी जुजुत्सु सोर्सेज एग्जिस्ट करें। तो फिर गोजो कहने लगता है अगर इसके लिए तुम्हें अपना माँ बाप भी मारना पड़े तो तुम मारोगे? तो वो कहता है हाँ। तो इसके बाद गोजो कहने लगता है कि ये इम्पॉसिबल है और तुम ये बचकाना हरकतें बंद करो। लेकिन केटो कहने लगता है यही मेरा गोल है। और इसके बाद केटो चला जाता है। इसके बाद जुजुत्सु हाई में मासामिची और गोजो को देखते हैं और गोजो कहने लगता है कि मैं सच में पावरफुल हूँ। तो मासामिची उससे कहने लगता है हाँ। तो गोजो कहने लगता है मेरे पावर का क्या मतलब, मैं तो उनको बचा सकता हूँ जो खुद बचना चाहते हैं। और इसके बाद हम केटो को देखते हैं जो पूरे रीजन्स को डरा धमका कर अपने साइड पर कर लेता है। और इसके बाद हम गोजो को देखते हैं जो टूजी के बेटे मागुमी पोशिगोरु के पास जाता है और इसे कहने लगता है तुम्हारे फादर जाना क्लैन से बिलोंग करते हैं। तो पोशिगोरु कहने लगता है कि मुझे ये बात ही नहीं जानने, क्योंकि मेरे फादर और सोकुमी की माँ ने हमें इस जगह पर छोड़ा था। तो फिर गोजो कहने लगता है कि तुम्हें जाना क्लैन के पास जाना चाहिए। तो वो कहता है कि वहाँ पर सुकुमी खुश रहेगी। तो वो कहता है कि नहीं। और इसके बाद सुनकर पोशिगोरु बहुत सेट हो जाता है, लेकिन गोजो कहने लगता है तुम फिक्र मत करो, तुमसे मैं बहुत मेहनत करवाऊंगा
तुम्हें मैं खुद से भी ज्यादा पावरफुल बनाऊंगा। और इसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होशिगुरु नुबारा इटाडोरी गोजो को उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसका फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।